Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today we will discuss the past perfect continuous tense. अगर आपको याद हो, हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी वो मैंने आपको सिखाया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जोड़ते कैसे हैं, कंबाइन कैसे करते हैं, और उसको आपने सीखा भी और फिर आपने वीडियोस के थ्रू भी उसको देखा। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा और उसी तवज्जो के साथ उसके जितने पॉइंट्स है क्लियर करूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का टॉपिक है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसको कहते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी। अगर आपको बच्चों याद हो, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा था जिसमें हम ये बात कर रहे थे सुबह से शाम से 4 घंटों से, कुछ याद आपको आ रहा होगा, और हमने सिंस और फॉर भी लगाया था। बिल्कुल ये उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क होगा क्योंकि ये पास्ट का है और वो प्रेजेंट का था। तो मैं इसका थोड़ा सा एक यूजेज आपको लिखवा देता हूँ कि ये इस्तेमाल कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। This tense is used. This tense is used for those actions which started from any point or period of time in the past and remained in the progress or stopped. In the past. देखिए, गौर कीजिएगा बच्चों, पहले तो आप और हम इसको समझ लें कि ये वो ज़माना है जो स्टार्ट होता है ऐसे कामों के लिए जो माजी मतलब पास्ट, जिसका आज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। माजी में किसी पॉइंट से एक काम शुरू हुआ, आपको याद होगा पहले भी मैंने आपको सिखाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, माजी में ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये स्टार्ट है, काम यहाँ से शुरू हुआ और ये भी पास्ट है और इस एंडिंग पॉइंट भी पास्ट है। एक काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चलता रहा और यहाँ तक जारी रहा। मुमकिन है कि यहाँ रुक गया, या मुमकिन है कि माजी में थोड़ा सा और आगे चलता रहा। तो ऐसे काम जिनको शुरू होते हुए आपने देखा, या जिनका शुरू होने का जो ख़ास नुक्ता था 9 बजे 10 बजे सुबह से शाम से 1999 से 1998 से 2030 लाइक दैट। अगर आपको शुरू होने का नुक्ता पता है तो आप क्या लगा देते हैं? सिंस। ऐसा ही है ना बेटा? और अगर काम आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, काम आपने यहाँ से होते हुए देखा है मिड से, तो आप ऐसे कामों के लिए लगा देते हो फॉर, और आप कहते हो फॉर 10 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। बेटे याद रहेगी ये बात? अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन इसकी 2 हैं। एक पॉइंट और मैंने आपको सिखाना था, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन, उर्दू पहचान। उर्दू जुमलों के आखिर में आप चाहें तो मेरे साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ लिखते जाएं। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वक्त के
इजाफा के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे इस सेंस में वक्त का लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सब मुझे सुन रहे हैं? लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। वो सुबह से पढ़ा रहा था, इसका मतलब जब मैं कल वहाँ पे गया तो मैंने सुबह से ही उसको देखा, उसने अपना काम शुरू किया हुआ था। हो सकता है मैं आ गया हूँ तब भी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे सामने ही रुक गया हो, ठीक है। वो कई दिनों से खाना बना रही थी, यानी 4-5 दिन मैंने गुजारे तो खाना वही बना रही थी। हम 10 सालों से वहाँ पढ़ रहे थे। तो बेटा आपने देखा कि हर जुमले के अंदर मैंने वक्त को लाजमी शामिल किया, तो इस टेंस के अंदर वक्त का शामिल होना ज़रूरी है। अच्छा बेटे इसकी दूसरी पहचान क्या है वो मैं पिछले टेंस में भी आपको सिखाना भूल गया। डेफिनेटली आई विल डिस्कस दिस टाइम। ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आते हैं। तो आपने मुझे कल याद दिलाना है कि कल के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये क्लियर करके दूंगा, पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है बेटा। अच्छा अब चलते हैं आगे। वर्ब भाई कौन सा वर्ब यूज होगा, क्योंकि इसके साथ हाँ वेरी नाइस, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस के अंदर हमें आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ती है, तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में एक ही है, शाबाश। वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज हैड बीन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माउन फेल, माउन फेल। आप गौर कीजिए इसके अंदर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो तमाम नामों के साथ यूज होगा और वो है हैड बीन। ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेटे इस टेंस के अंदर हमारे पास दो लफ्ज यूज होते हैं, एक यूज होता है सिंस और एक यूज होता है फॉर। देखें अगर आपको ये पता है कि काम या कहाँ से शुरू हुआ, पॉइंट, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता है तो आप लगाएंगे सिंस। इसको यूज करते हैं विद पॉइंट ऑफ टाइम, विद पॉइंट ऑफ टाइम। और बच्चे अगर किसी को हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, वो सेंटर से आ गया, जुमले काम के दरमियान में आ गया, तो वो तो ज़ाहिर बात है ये नहीं बता सकते कि काम कब शुरू हुआ, वो तो उतना ही वक्त बताएगा जितना उसने देखा। तो आप क्या कहेंगे, विद पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें आप ड्यूरेशन बता सकते हैं, विद पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक बेटा इंफॉर्मेशन क्लियर है? कोई मुश्किल है यहाँ तक? अच्छा आइए जुमलों की तरफ चलते हैं और सेंटेंसेस की तरफ कुछ जुमले आपको बनाकर दिखाता हूँ। इज दैट क्लियर? पूरा विजन क्लियर है? ओके फार्मूला देख लें बच्चों, सिंपल फार्मूला। SF का मतलब होता है सिंपल फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, हैड बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, ठीक हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। सिंस और फॉर क्यों लगाते हैं? क्यों, हमने टाइम बताना होता है। उसके बाद क्या लगाते हैं, टाइम, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, EUP, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, और फिर फुल स्टॉप। बेटा मैं कुछ जुमले बनाता हूँ, आपने गौर से देखना है, आपको भी इन्वॉल्व करूंगा। जैसे मैं कहता हूँ he had been offering the prayer, he had been offering the prayer। फर्ज करो मैंने उसको नमाज पढ़ते हुए उसी वक्त देखा जब उसने शुरू की, since 6 o'clock। फर्ज करो सुबह की बात कर रहा हूँ, फजर की बात कर रहा हूँ। देखो बेटे सब्जेक्ट क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, मेन वर्ब क्या है, ऑफरिंग। अच्छा जी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रेयर। आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता था, आपने क्या लगा दिया, सिंस, और टाइम क्या है, 6 o'clock। क्या तर्जुमा बना, ही हैड बीन ऑफरिंग द प्रेयर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह 6 बजे से या 6 बजे से नमाज पढ़ रहा था। इसका मतलब कि मैं 5 बजे किसी सफर के लिए रवाना होने वाला था, निकलते निकलते मुझे 6 बज गए, मेरे सामने 6 बजे नमाज का आगाज किया। तो हो सकता है मैं तो 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल गया, अब हो सकता है उसने 7 बजे तक पढ़ी हो, 8 बजे तक इशराक तक पढ़ी हो, ये नहीं पता। तो एक काम शुरू हुआ और आगे जारी भी हो सकता है, रुक भी सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा तर्जुमा क्या बना, वो सुबह 6 बजे से नमाज पढ़ रहा था, वो 6 बजे से नमाज, ठीक है जी। एक और जुमला बनाता हूं,
जिसमें मैं फॉर का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूं दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, they had been playing football for 3 hours, for 3 hours। बेटे सब्जेक्ट क्या है? they। what is helping verb? had been। what is ing form? playing। what is object? आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता क्यों किया? for। और टाइम क्या है? 3 hours। क्या तर्जुमा बना? वो 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे बेटे, ये तो देखे ना, थे आता है इसमें, रहा है तो मैंने नहीं लिखवाया आपको। वो 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक हो गया बेटे? या तो कोई कंफ्यूजन? कुछ जुमले और सुन लें। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बना रही थी। आई हैड बीन टीचिंग माई स्टूडेंट्स फॉर 10 hours, मैं 10 घंटों से अपने तालिब इल्मों को पढ़ा रहा था। वी हैड बीन रिसाइटिंग द होली कुरान फॉर फ्यू डेज, हम कुछ दिनों से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। क्लियर हो गया बेटे? आइए अब आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल जुमले बनाकर भी दिखाता हूं। ठीक है, अभी आपका ये वाला जुमला दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours, हाँ भाई इसको नेगेटिव में कौन चेंज करेगा? शाबाश, he had not been। शाबाश, हमने नॉट का लगाना होगा हैड के बाद। they had not been playing football for 3 hours। अच्छा बेटे, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं सवालिया जुमला, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई बता सकता है कि सवालिया जुमले में? शाबाश, विल बिंग हैड शुरू में, हैड दे, पहले हैड दे, बीन बाद में आता है बेटा। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल, शाबाश, फुटबॉल फॉर, तर्जमा क्या बनेगा? क्या वो 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे? शाबाश। ओके, सवालिया निशान अगर आपने ना लगाया तो जुमले को गलत कंसिडर किया जाता है बेटे। अच्छा, अब आ जाते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल। नेगेटिव एंड जिसे उर्दू में कहते हैं नफी सवालिया अदबी, बड़ों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला और किसी बात को कंफर्म करने वाला जुमला। कैसे करेंगे भाई? हैड, वेरी गुड, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? यानी बेटे तमाम टेंसेस में ऐसा ही है, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट। और आखिरी जुमला जो बेटे हमारे पास आता है वो है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। तो बेटा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल बनाने के लिए हेड नोट की शॉर्ट फॉर्म कल पढ़ाई थी आपको, क्या थी? हेडेंट। अब क्या शुरू में लाएंगे? हेडेंट। Hadn't they been, बीन को मिस नहीं करना बेटे, hadn't they been playing football for 3 hours। सवालिया निशान और ये शुरू में एक दफा दोहरा देता हूं बेटे। They had been playing football for 3 hours, वो 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे। सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव, They had not been playing football for 3 hours, वो 3 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। सवालिया, Had they been playing football for 3 hours, क्या वो 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे? That is interrogative। Had they not been playing football for 3 hours, क्या वो 3 घंटों के लिए फुटबॉल नहीं कर रहे थे? That is formal, negative interrogative।
फॉर्मल, नफी सवालियात भी। और आखिरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल, हैडंट दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटों के लिए फुटबॉल नहीं खेल रहे थे या 3 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दैट इज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल, नफी सवालिया गैरत भी। आई होप दिस टेंस इज क्लियर। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल टीच यू पीपल द सेम टेंस विद द सेकंड उर्दू आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अ greater part of our knowledge. Thank you very much.